CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गंगा। पृष्ठ संख्या 153। पाठ 9। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाईं ओर एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप पाठ से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर गोस्वामी तुलसीदास जी का चित्र दिया गया है। तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आज के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जीवन काल 16वीं 17वीं शताब्दी सन 1532-1623 के मध्य माना गया है। रामचरितमानस तुलसीदास का प्रसिद्ध महाकाव्य है। रामचरितमानस उनकी अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक हैं। तुलसीदास की रचनाओं में राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे मूल्यों को प्रतिष्ठित किया है। मानव प्रकृति, लोक जीवन और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि उनके काव्य में दिखाई पड़ती है। तुलसीदास संस्कृत के श्रेष्ठ ज्ञाता थे। उनका अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। काशी में उनका देहावसान हुआ। पृष्ठ के निचले भाग में एक मंजूषा दी गई है, जिसमें पाठ के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। प्रस्तुत है पाठ का संक्षिप्त परिचय। प्रस्तुत अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष भंग का समाचार जब मुनि परशुराम को मिलता है तो वे आक्रोशित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे तीव्र रोष प्रकट करते हैं और सभा में उपस्थित सभी राजाओं पर क्रोधित होते हैं। यहाँ तुलसीदास ने परशुराम के रोषपूर्ण और तेजस्वी रूप का वर्णन किया है। प्रस्तुत अंश में सभा में उपस्थित राजाओं के भय, विश्वामित्र और जनक की सभा में उपस्थिति, जनक द्वारा सीता स्वयंवर के बारे में बताने, विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण का परशुराम से परिचय एवं सम्मान पूर्वक अभिवादन के बाद कथा आगे बढ़ती है। संदर्भ हिंदी साहित्य कोश भाग 2, नामवाची शब्दावली, ज्ञान मंडल लिमिटेड, वाराणसी। पृष्ठ संख्या 154। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। जेहि सुभाय चित वही हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज लय गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन असीस देख भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। बहुरी बिलो की विदेह सन,
कहहु काह अति भीर, पूछत जान अजान जिमि, व्यापेउ कोपु शरीर। पृष्ठ के निचले भाग में जनक दरबार का चित्र दिया गया है, जिसमें जनक सहित मंत्रीगण उपस्थित हैं और परशुराम राम और लक्ष्मण से संवाद कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 155। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। अतिरस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेग दिखाऊ मूढ़ नत आजू, उलटाऊ मही जह लही तव राजू। अति डरु उतर देत नृपु नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। मन पछताति सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरध निमेष कलप सम बीता। सभय बिलो के लोग सब, जानि जान की भीरु। हृदय न हरषु विषादु कछु, बोले श्री रघुबीरु। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो इहि केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करय सेवकाई, अरि करनी करि करई लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय ही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अपमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगु कुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। रामचरितमानस में यहां से आगे की कथा में परशुराम का आक्रोश, लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्ति पूर्ण संवाद और ऐसी स्थिति में भी राम के धीर गंभीर शांत स्वरूप का वर्णन है। अंततः राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर परशुराम का आक्रोश शांत होता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आप प्रश्न अभ्यास में खोजबीन के अंतर्गत दिए गए लिंक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। पृष्ठ पर श्री राम और परशुराम जी का चित्र दिया गया है, जिसमें श्री राम हाथ जोड़कर खड़े हैं और परशुराम जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। पृष्ठ संख्या 156। अभ्यास। पहला शीर्षक रचना से संवाद। पहला उपशीर्षक मेरे उत्तर मेरे तर्क। दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। पहला प्रश्न, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। यह पंक्ति सभा में उपस्थित लोगों की किस मनः स्थिति को दर्शाती है। क आदर और सम्मान, ख भक्ति और श्रद्धा, ग भय और शिष्टाचार, घ प्रेम और सहिष्णुता।
दूसरा प्रश्न, जनक बहोरी आई सिरुनावा, सीय बोलाई प्रणाम करावा। पंक्ति से राजा जनक के व्यवहार की कौन सी विशेषता उद्घाटित होती है? क संवेदनशीलता, ख शिष्टता, ग सहनशीलता, घ उदासीनता। तीसरा प्रश्न, अतिरिस बोले वचन कठोरा। जनक के प्रति परशुराम के कठोर वचन बोलने का मूल कारण था क उचित आदर सत्कार न मिलना, ख जनक द्वारा समाचार छिपाना, ग शिव धनुष का खंडित होना, घ अन्य राजाओं की सभा में उपस्थिति। चौथा प्रश्न, राम का कथन हो इहि केउ एक दास तुम्हारा उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? क कूटनीति और चतुराई, ख विनम्रता और मर्यादा, ग त्याग और समर्पण, घ दृढ़ता और आत्मविश्वास। पृष्ठ संख्या 157। पांचवा प्रश्न, सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरहि अपमाने। लक्ष्मण के मुस्कराने और उपहास भरे वचनों का क्या कारण था? क वे सभा में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते थे, ख उन्हें राम के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करना था, ग वे परशुराम की शक्ति से अनभिज्ञ थे, घ वे परशुराम को चुनौती देना चाहते थे। दूसरा उपशीर्षक, मेरी समझ मेरे विचार। दिए गए प्रश्नों पर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, अरध निमेष कलप समबीता। पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि कविता में यह किसके संदर्भ में कहा गया है और क्यों। दूसरा प्रश्न, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय ही सब राजा। पंक्ति के आधार पर बताइए कि परशुराम द्वारा दी गई इस चेतावनी का सभा में उपस्थित राज समाज पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तीसरा प्रश्न, तुलसीदास ने राम और लक्ष्मण के माध्यम से एक ही परिस्थिति के प्रति दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं। आपकी दृष्टि में परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय का मार्ग उचित है या लक्ष्मण के तर्क का? अपने उत्तर का उचित कारण और तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। चौथा प्रश्न, हृदय न हर्षु विषादु कछु, बोले श्री रघुबीरु। श्री राम के हृदय में न हर्ष था न विषाद। यह उनके व्यक्तित्व के किन गुणों को दर्शाता है? उनका भावनात्मक संतुलन इस पूरे पाठ में उन्हें अन्य पात्रों से अलग कैसे स्थापित करता है? तीसरा उपशीर्षक, मेरी कल्पना मेरे अनुमान। दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कल्पना और अनुमान के आधार पर दीजिए। पहला प्रश्न, कल्पना कीजिए कि आप जनक की सभा में उपस्थित एक राजा हैं। परशुराम जी के आगमन से लेकर उनके गमन तक की कथा अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा प्रश्न, अति डरु उतरु देत नृपु नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। जनक द्वारा डर से चुप रहने पर अन्य राजा मन में प्रसन्न क्यों हुए होंगे? संकेत सोचिए। यह मनुष्य के व्यवहार की किस सच्चाई को उजागर करता है? पृष्ठ संख्या 158। दूसरा शीर्षक, विधा से संवाद। पहला उपशीर्षक, कविता का सौंदर्य। यह कविता तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड का एक अंश है, जहां शिव धनुष के टूटने से क्रोधित परशुराम के रोष भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। दोनों के बीच के ये संवाद
कविता में नाटकीयता उत्पन्न करते हैं। संवादों के माध्यम से ही पूरी कविता का कथात्मक विकास होता है। संवाद ही चरित्र का निर्माण करते हैं और संवादों से ही भावों में विविधता भी आती है। इस प्रकार यह कविता काव्यात्मक विधा में संवाद प्रस्तुति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस कविता के संवादों की कुछ विशेषताएं मंजूषा में दी गई हैं। उन विशेषताओं को दर्शाने वाली पंक्तियों के उदाहरण कविता से ढूंढकर लिखिए। संवादों की विशेषता: पहला बिंदु राम की विनम्रता, दूसरा बिंदु परशुराम का रौद्र रूप, तीसरा बिंदु लक्ष्मण का प्रत्युत्तर, चौथा बिंदु पौराणिक संदर्भ, पांचवां बिंदु नाटकीयता। दूसरा उपशीर्षक भाव पहचान एवं विश्लेषण। आपने पढ़ा कि राजा जनक की सभा में उपस्थित विभिन्न पात्रों की मन स्थिति अलग अलग है। नीचे दिए गए भावों मन स्थिति को दर्शाने वाली पंक्तियों को कविता से चिन्हित कीजिए और बताइए कि यह भाव किस पात्र से संबंधित है और उसकी इस मन स्थिति का कारण क्या है। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण नीचे दिया गया है। मंजूषा में दिए गए भाव एवं मन स्थितियां हैं: चिंता, क्रोध, व्यग्रता, भय, संयम, विनम्रता, ईर्ष्या, कुटिलता। पृष्ठ के निचले भाग में उदाहरण हेतु एक तालिका दी गई है जिसके 4 कॉलम यानी स्तंभ हैं। पहला स्तंभ भाव मन स्थिति, दूसरा स्तंभ संबंधित पंक्ति, तीसरा स्तंभ संबंधित पात्र, चौथा स्तंभ मन स्थिति का कारण। भाव मन स्थिति, चिंता, संबंधित पंक्ति, विधि अब संवरी बात बिगारी, संबंधित पात्र सीता की माता सुनयना, मन स्थिति का कारण पुत्री सीता के भविष्य यानी विवाह के प्रति आशंकित और चिंतित। पृष्ठ संख्या 159। अति डरु उतरु देत नृपु नाही। परशुराम के पूछने पर जनक का मौन भय जनित है या विवेकपूर्ण निर्णय। संवाद की स्थिति के आधार पर विश्लेषण कीजिए। पृष्ठ पर विश्लेषण कैसे करें शीर्षक से एक मंजूषा दी गई है। आइए जानें विश्लेषण कैसे करें। पहला बिंदु संदर्भ स्पष्ट कीजिए। आरंभ में यह बताइए कि यह पंक्ति घटना किस स्थिति में आई है, उससे पहले क्या घट चुका था। दूसरा बिंदु विश्लेषण में घटना का वर्णन कम, उसका कारण और प्रभाव अधिक लिखना होता है। केवल क्या हुआ नहीं बल्कि क्यों हुआ लिखिए। तीसरा बिंदु कारण, भाव, परिणाम का क्रम बनाइए। चौथा बिंदु निष्कर्ष दीजिए। अंत में 1-2 पंक्तियों में अपना स्पष्ट निष्कर्ष लिखिए, जैसे इससे स्पष्ट होता है कि, या यह पंक्ति संकेत देती है कि। पांचवा बिंदु संक्षेप में क्या, क्यों, कैसे के आधार पर विश्लेषण कीजिए और निष्कर्ष लिखिए। तीसरा उपशीर्षक काव्य पंक्ति और भाव। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। प्रश्न क, यदि आप इन पंक्तियों को मंच पर बोलते तो आपके चेहरे पर कौन सा भाव होता। प्रश्न ख, आपने अनुभव किया होगा कि इस कविता में परिस्थितिवश प्रत्येक पात्र एक अलग भाव का प्रतिनिधि बन जाता है। निम्नलिखित पात्रों को आप
कौन कौन से भावों द्वारा प्रदर्शित करेंगे। पहला परशुराम, दूसरा राजा जनक, तीसरा लक्ष्मण, चौथा राम, पांचवा सभा में उपस्थित अन्य राजा। तीसरा शीर्षक विषयों से संवाद। पहला प्रश्न, सभा में परशुराम के प्रति राम के व्यवहार से उनकी विनम्रता, मर्यादा, धीर और उदात्त चरित्र के संबंध में पता चलता है, जो किसी भी कुशल शासक के लिए आवश्यक है। आपको किन किन परिस्थितियों में इन विशेषताओं का परिचय देना पड़ता है, चर्चा कीजिए और लिखिए। पृष्ठ संख्या 160। दूसरा प्रश्न, कविता में वर्णित प्रसंग सीता स्वयंवर की सभा का है। प्राचीन भारतीय समाज में वर चयन के लिए स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐसी किसी एक पौराणिक, ऐतिहासिक आदि घटना प्रसंग का वर्णन कीजिए जिससे स्वयंवर विधि द्वारा विवाह की जानकारी मिलती है। चौथा शीर्षक सृजन। पहला प्रश्न, परशुराम के क्रोध को देखकर सीता और उनकी माता सुनैना दोनों चिंतित हैं और सीता के लिए एक एक पल युग के समान भारी और लंबा प्रतीत हो रहा है। उनकी मनः स्थिति का अनुमान लगाते हुए उस क्षण दोनों के बीच चल रहा मौन संवाद लिखिए। दूसरा प्रश्न, सभा में हो रहे संवाद को दूर बैठी सीता, राजा जनक और अन्य लोग भी सुन रहे थे। अपनी कल्पना और अनुमान के आधार पर लिखिए कि उस समय सीता के मन में किस तरह के भाव उत्पन्न हो रहे होंगे। सीता के दृष्टिकोण से पूरी घटना का विश्लेषण कीजिए। संकेत, लक्ष्मण के प्रत्युत्तर पर चिंता, गर्व, हंसी, भय, शंका इत्यादि। तीसरा प्रश्न, कविता में सभा में उपस्थित राजाओं ने अपनी वीरता, पराक्रम आदि का उल्लेख करते हुए अपना परिचय दिया है। यदि आपको अपना परिचय देना हो तो आप अपना परिचय किस प्रकार देना उचित समझेंगे? अपना परिचय देते हुए कुछ वाक्य लिखिए जिससे आपके व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण बातों का पता चलता हो। पांचवा शीर्षक भाषा से संवाद के अंतर्गत व्याकरण की बात। दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। पहली पंक्ति, देखत भृगुपति बेशु कराला। दूसरी पंक्ति, बोले परशुधरहि अपमाने। तीसरी पंक्ति, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। यहां परशुराम को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है, जैसे भृगुपति, परशुधर और भृगुकुल केतु। आप इस कविता में अनेक विशेषताएं देख सकते हैं, जैसे दोहा चौपाई का क्रम से होना, बिना वक्ता का नाम बताए उनका कथन कह देना, मुहावरों का उपयोग करना आदि। पृष्ठ पर इस कविता की कुछ विशेषताएं और उनके एक एक उदाहरण दिए गए हैं। एक एक उदाहरण आप लिखिए। पृष्ठ संख्या 161। पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है जिसमें 3 कॉलम यानी स्तंभ हैं। पहला स्तंभ विशेषता, दूसरा स्तंभ अर्थ, तीसरा स्तंभ उदाहरण। पहला स्तंभ विशेषता, अनुप्रास अलंकार, अर्थ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति। उदाहरण, अरि करनी करि करई लराई। विशेषता, अतिशयोक्ति अलंकार, अर्थ बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। उदाहरण, अरध निमेष कलप समबीता। विशेषता, रूपक अलंकार, अर्थ रूप का आरोपण करना। उदाहरण,
पद सरोज मेले दो भाई। पहला उपशीर्षक बहुभाषिकता। यह कविता अवधी भाषा में लिखी गई है, जो कि हिंदी भाषा का ही एक स्वरूप है और उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर बोली जाती है। कविता में ऐसे बहुत से शब्द आए हैं जो अवधी भाषा के हैं। ऐसे शब्दों को पहचान कर उनके खड़ी बोली हिंदी रूप लिखिए। साथ ही आपकी भाषा में इनके लिए कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें भी लिखिए। पृष्ठ पर उदाहरण हेतु एक तालिका दी गई है, जिसमें 3 कॉलम यानी स्तंभ हैं। पहला स्तंभ अवधी शब्द, दूसरा स्तंभ खड़ी बोली का शब्द, तीसरा स्तंभ मेरी भाषा में शब्द। पहला स्तंभ अवधी शब्द कोही, दूसरा स्तंभ खड़ी बोली का शब्द क्रोधी। मेरी भाषा में शब्द के लिए रिक्त स्थान दिया गया है। पहला स्तंभ अवधी शब्द वेशु, दूसरा स्तंभ खड़ी बोली का शब्द वेश। मेरी भाषा में शब्द के लिए रिक्त स्थान दिया गया है। रिक्त स्थान में आपको अपनी मातृभाषा का शब्द लिखना है। दूसरा उपशीर्षक लोक में भाषा। इस पृष्ठ पर कोष्ठक में कविता से कुछ शब्द चुनकर दिए गए हैं। उन शब्दों से संबंधित लोकोक्ति और उनका अर्थ लिखकर स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण नीचे दिया गया है। कविता से चुने गए शब्द हैं मन, राम, राजा, बात, सिरु यानी सिर। उदाहरण शब्द मन। लोकोक्ति मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अर्थ आत्मविश्वास, साहस और मनोबल से सफलता निश्चित है। पृष्ठ संख्या 162। तीसरा उपशीर्षक गद्य रूप। नीचे लिखी चौपाई को पढ़िए। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो इहि केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। इस चौपाई को हम गद्य रूप में भी लिख सकते हैं। इसमें राम परशुराम से विनम्रता पूर्वक कहते हैं, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। राम की यह बात सुनकर क्रोधित परशुराम कहते हैं, अब आप दी गई चौपाई को गद्य रूप में लिखिए। अति डरु उतरु देत नृपु नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। छठा शीर्षक गतिविधियां। पहली गतिविधि। यह कविता संवाद का सुंदर उदाहरण है। तालिका में दिए गए कथनों को पढ़कर बताइए कि कौन सा कथन किसका हो सकता है। अपनी समझ से सही का चिन्ह लगाइए। पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है, जिसमें 6 कॉलम यानी स्तंभ हैं। पहला स्तंभ कथन, दूसरा स्तंभ राम, तीसरा स्तंभ लक्ष्मण, चौथा स्तंभ परशुराम, पांचवा स्तंभ जनक, छठा स्तंभ सीता की माता यानी सुनैना। कथन 1, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही हो सकता है। कथन 2, विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। कथन 3, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे। कथन 4, इस कारण ये सब राजा आए हैं। कथन 5,
बचपन में हमने ऐसी बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली हैं। कथन 6 है, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। कथन 7, कहो जनक, किस कारण यह भीड़ है। 8वां कथन, इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों। 8 कथनों के सामने दिए गए 5 कॉलमों में से सही कॉलम में सही का चिन्ह लगाना है। पृष्ठ संख्या 163। गतिविधि 2। रामचरितमानस के इस प्रसंग का मंचन लोकनाट्य, रामलीला और कठपुतली कला में बड़ी जीवंतता से किया जा सकता है। कलात्मक तकनीकों, ध्वनि, भाव, संगीत, वेशभूषा का उपयोग करते हुए कविता को एक दृश्य नाटक के रूप में प्रस्तुत कीजिए। गतिविधि 3। कठिन परिस्थितियों में भी सत्य कहने का साहस करना आवश्यक है। इस विषय पर कक्षा में एक परिचर्चा अथवा वाद विवाद गतिविधि के माध्यम से अपने विचार साझा कीजिए। पहला उपशीर्षक, मेरी पहेली। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द पृष्ठ पर दिए गए हैं। अब अपने समूह में मिलकर ऐसी पहेलियां बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित हों। उत्तर हैं समाचार, धनुष, मन, नाग, नगर। पृष्ठ पर भाषा संगम से संबंधित एक मंजूषा दी गई है। अतिरस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। इस चौपाई में धनुष शब्द रेखांकित किया गया है। धनुष शब्द के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची दी गई है। हिंदी भाषा में कमान, संस्कृत भाषा में धनुः, चापम, पंजाबी भाषा में धनुक, उर्दू भाषा में कमान, कौस, कश्मीरी भाषा में कमान, सिंधी भाषा में धनुषु, कमानु, मराठी भाषा में धनुष्य, गुजराती भाषा में धनुष, कामठू, कोंकणी भाषा में धनुष, नेपाली भाषा में धनु, बांग्ला भाषा में धनुक, असमिया भाषा में धनु, मणिपुरी भाषा में लिरुर, ओडिया भाषा में धनुष, धनु, कार्मुक, तेलुगु भाषा में धनुस्सु, विल्लु, तमिल भाषा में विल, मलयालम भाषा में धनुस्सु, विल्लु, कन्नड़ भाषा में बिल्लु, धनुष। इनके अतिरिक्त यदि आप धनुष शब्द को किसी और भाषा में भी जानते हैं तो उस भाषा में भी लिखिए। इस वाक्य को अपनी मातृभाषा में भी लिखिए। मंजूषा के निचले भाग में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का एक वेब लिंक दिया गया है, जिस पर विजिट करके आप विभिन्न भाषाओं में अपना शब्द ज्ञान बढ़ा सकते हैं। लिंक इस प्रकार है, https://shabd.education.in/lexicon.jsp। पृष्ठ संख्या 164। 7वां शीर्षक, खोजबीन। बालकांड का यह अंश और गोस्वामी तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं इंटरनेट की सहायता से सुनिए और देखिए। तुलसीदासकृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के लिए पहला लिंक https://www.youtube.com/watch?VBLNIG4। दूसरा लिंक https://www.youtube.com/watch
/watch?v equal to M7YZ X2C0O68। दोहे कबीर रहीम तुलसी के लिए पहला लिंक https://www.youtube.com/watch?v equal to A5V38R3VWAE। दूसरा लिंक https://www.youtube.com/watch?v equal to CNRJLCKGGR4 एंड। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानने के लिए पहला लिंक https://www.youtube.com/watch?v equal to OCLRWOKY6UI। दूसरा लिंक https://www.youtube.com/watch?v equal to MJBKZOLLESS। कवि तुलसीदास और उनकी कविता के लिए लिंक है https://www.youtube.com/watch?v equal to REITNN6SSE। अब अभ्यास का एक महत्वपूर्ण बिंदु शब्द संपदा। भृगुपति अर्थात भृगुकुल के स्वामी, कराला अर्थात भयानक डरावना, भुआला अर्थात राजा महीप भूपाल, सुभाएं अर्थात स्वभाव आदत सहज प्रकृति, चित्तवही अर्थात देखना निरखना, खुटानी अर्थात पूरी होना समाप्त होना, बहोरी अर्थात इकट्ठा करना फिर अनंतर पीछे, आशीष आशीष अर्थात आशीर्वाद, ढोटा अर्थात पुत्र बेटा बालक, जोटा अर्थात जोड़ा गोनी, लोचन अर्थात आंख देखने की क्रिया। पृष्ठ संख्या 165। अनत अर्थात अन्यत्र और कहीं, चापखंड अर्थात धनुष का टुकड़ा धनुष का भाग, रिस अर्थात रोष क्रोध गुस्सा, बेगी अर्थात शीघ्र जल्दी वेग पूर्वक, जह अर्थात जहां जिस स्थान पर जिस जगह, मही अर्थात पृथ्वी महिमा महत्व, लही अर्थात तक पर्यंत, त्रास अर्थात भय डर, विधि अर्थात विधि विधाता ईश्वर, अरध निमेष आधा क्षण आधा पल आधा पलक झपकना, कल्प कल्प अर्थात काल का एक विभाग, ब्रह्मा का एक दिन 1000 महायुग 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष, प्रलय, बिलोके अर्थात देखा अवलोकन किया, भीरु अर्थात भयभीत डरा हुआ, भंजनिहारा अर्थात भंग करने वाला तोड़ने वाला, आयसु आज्ञा आदेश, रिसाई अर्थात क्रोध करना कोप करना,
कोही अर्थात क्रोधी, सहस्रबाहु अर्थात सहस्रबाहु, बाणासुर शिव स्कंद का एक अनुचर, बिलगाऊ अर्थात अलग होना, अलग करने वाला, बिहाई अर्थात छोड़कर, जह ही अर्थात जाएंगे, परसु यानी परशु अर्थात फरसा, कुल्हाड़ी की तरह का एक शस्त्र, परशुधरहि अर्थात परशुराम, फरसा धारण करने वाले, लरिकाई अर्थात लड़कपन, बचपन में, बाल्यावस्था, चंचलता, भृगुकुल केतु अर्थात भृगुकुल के दीपक, परशुराम के लिए संबोधन, त्रिपुरारी अर्थात त्रिपुरारी, शिव शंकर। पाठ 9 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 9 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गंगा। वाचन स्वर डॉक्टर विनोद प्रसून, ध्वनियांकन वीरेंद्र रावत, संपादन सौम्या मलिक, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।